क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, दैनिक आहार के इस अंक में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। जो मुझे अस्वीकार करता है वो उसे अस्वीकार करता है जिसने मुझे भेजा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये आज के सुसमाचार की अंतिम पंक्तियां हैं जो यीशु हमसे कहते हैं। अब यीशु को अस्वीकार करने का अर्थ क्या है? यीशु को अस्वीकार करने का अर्थ है उसकी शिक्षाओं को अस्वीकार करना, उसके वचनों को अस्वीकार करना, उसके बताए हुए कार्यों को या चमत्कारों को अस्वीकार करना। जब हम ऐसा करते हैं तो सचमुच में हम यीशु को अस्वीकार करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के इस युग में जब दुनिया बहुत तेज़ गति से भाग रही है, ईश्वर का बोध खोती जा रही है, आज हम सबों को यीशु के साक्ष्य बनकर, ईश्वर के साक्ष्य बनकर खड़े रहना है। एक उदाहरण से ईश्वर के द्वारा दिए हुए वचनों का पालन करके अपने जीवन को ईश्वर के जीवन के समान बनाने का प्रयास करके अपने आप को एक साक्ष्य के रूप में हमें संसार में प्रस्तुत करना है। क्या हम ऐसा कर पाते हैं? क्या हम में उतना विश्वास है? अगर मैं आज गर्व से अपने आप को क्रिस्त कहता हूँ तो क्या मैं उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में पालन करता हूँ? इब्रानियों के नाम पत्र में आज वचन हमसे कहता है, अध्याय 1 पद संख्या 1 में वचन हमसे कहता है कि ईश्वर प्राचीन काल से नबियों द्वारा हमसे बोला है और आज वह अपने पुत्र द्वारा हमसे बोलता है जिसे उसने सारी सृष्टि का उत्तराधिकारी बनाया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यह प्रभु यीशु और ईश्वर पिता में एक अटूट प्रेम का संबंध हमको समझाते हैं कि ईश्वर हम सब मनुष्यों को इतना प्यार करते हैं कि अपने हमारे पापों के लिए, हमें पापों से क्षमा दिलाने के लिए उन्होंने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेज दिया। वह पुत्र जिससे वह असीम प्यार करते हैं। और मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त पे यही प्रेम का पाठ हमको इस दुनिया में सिखाने आए थे। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 29 से 31 में हम पढ़ते हैं, यीशु सबसे पहली आज्ञा में कहते हैं कि अपने ईश्वर को अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और अपने सारे मन से प्यार करो। और दूसरी आज्ञा, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यही यीशु के जीवन का मुख्य लक्ष्य था कि ईश्वर का प्रेम हम में झलकने लगे और हम ईश्वर के समान दिन प्रतिदिन बनते जाएं। आज हम ऐसे ही एक महान संत का दिन बनाते हैं जिसे हम बालक यीशु की सेंट तेरेसा के नाम से जानते हैं या सेंट तेरेसा ऑफ चाइल्ड जीसस। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये एक ऐसी लड़की थी जो मात्र 13 साल की उम्र में संत बन गई। उसने ऐसा कौन सा बड़ा कार्य किया? कुछ नहीं, उन्होंने कोई बड़ा कार्य नहीं किया, लेकिन जो कुछ भी किया ईश्वर के प्रेम से प्रेरित होकर किया। फिर चाहे उसके लिए उसे कोई भी यातना क्यों ना सहना पड़े। और वो हर कुछ में ये कहती थी कि हर कुछ मैं ईश्वर के प्रेम से प्रेरित होकर करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें भी ईश्वर यही एहसास दिलाना चाहते हैं, इसलिए बार बार हमें भी वही प्रेम का पाठ ईश्वर पढ़ाते हैं। हम लोग प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, मिस्सा बलिदान में जाते हैं। क्या हम ये सारी चीज़ें दिल से करते हैं? अगर हम दिल से करते हैं तो ज़रूर प्रभु की शिक्षाएं, प्रभु के कार्य, प्रभु के चमत्कार, प्रभु का जो साक्ष्य है हम समझेंगे। अगर नहीं करते तो जैसे संत मत्ती अध्याय 15 वचन 7 में कहता है कि ये व्यर्थी केवल जुबान से मेरी पूजा करते हैं, लेकिन इनके हृदय मुझसे कोसों दूर हैं। क्या हमारा जीवन ऐसा है? अगर है तो आज हम सचमुच में जब भी अपने आप को क्रिस्त कहते हैं, ये गर्व महसूस नहीं कर पाएंगे कि मैं क्रिस्ती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु का प्रेम ही हमें प्रेरित करता है कि हम उसके कार्यों को समझें, उसके वचनों को समझें और उसके बताई हुई शिक्षा पर चलकर एक साक्षी के रूप में अपने आप को दुनिया में प्रस्तुत करें। आज दुनिया बहुत तेज़ गति से भाग रही है, जहाँ ईश्वर का बोध वह खोती जा रही है। ऐसे में हमें ईश्वर के प्रेम को समझना है, उसे अपने जीवन में पनपने देना है
और उस प्रेम से प्रेरित होकर कार्य करना है। सेवा कार्य, प्रेम का कार्य, अन्य सारे कार्य करके अपने आप को एक क्रिस्त साक्षी के रूप में जब हम दुनिया को प्रस्तुत करते हैं तो सचमुच में हम उसी ईश्वर के महान नाम को एक साक्ष्य के रूप में घोषित करते हैं। और यही सबसे बड़ा कार्य हम हमारे जीवन में करते हैं, ईश्वर का साक्ष्य देना। और यही आज के उस वाक्य का मतलब है। अगर हम यीशु को स्वीकार करते हैं तो उसके सारे कार्यों को, उसके सारे शब्दों को, उसके बताए हुए जीवन पर चलकर अपना जीवन उसके अनुसार बनाएंगे। तो आइए इस प्रयास, ऐसा जीवन जीने का हम निरंतर प्रयास करें और सब संतों की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें कि ईश्वर की आशीष निरंतर हमें मिलती रहे। आमीन।